Hello guys, welcome to our channel. और आज हम लेके आए 7 मोस्ट पावरफुल मिलिट्री वेपन्स ऑफ पाकिस्तान का रिएक्शन. सो देखना होगा कि कौन से ऐसे 7 मोस्ट पावरफुल वेपन्स हैं, बिकॉज देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान हमेशा एक टक्कर में रहते हैं. और उसमें अभी तो ऐसा है कि इंडिया के पास थोड़े से बेटर वेपन्स हैं, और उसमें अभी 7 मोस्ट पावरफुल कौन से हैं पाकिस्तान के, तो वो देख लेते हैं सीरियसली. और इनके बारे में हम जितना जानते हैं ना उतना मन करता है कि और जाने. और अभी हम लोगों को काफी ज्यादा दिन पर हाँ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो ही गई है पाकिस्तान की मिलिट्री पावर के पास. और हम लोगों को ये पता लगा कि इनकी कौन सी मिसाइल्स है और ये क्या क्या कौन सी मिसाइल्स पाकिस्तान से ले रही है. बाकी देखते हैं किस वीडियो में क्या होगा और कौन से 7 मोस्ट पावरफुल वेपन्स है पाकिस्तान के पास. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. नंबर 7 अंजा मिसाइल सिस्टम. दोस्तों कंधे अंजा. के ऊपर फिट करके फायर किए जाने वाले इस मिसाइल को अंजा मिसाइल का नाम दिया गया है. ये आदमियों की मदद से जमीन से हवा के अंदर फायर किए जाने वाले खतरनाक मिसाइल हैं. यानी कि इसकी मदद से आप जमीन पे खड़े होके आसानी से किसी भी जहाज या जंगी तैयारे को तबाह कर सकेंगे. और सबसे मजे की बात ये है कि ये पाकिस्तान ने अपने मुल्क में ही तैयार किया है. इन मिसाइल्स को पाकिस्तान ने 1998 में तैयार किया था और इनको तैयार करने में 2 कंपनियों कहोटा रिसर्च लेबोरेटरी और आगा खान रिसर्च लेबोरेटरी का अहम किरदार है. इन खतरनाक मिसाइल्स के 3 वेरिएंट बनाए जा चुके हैं, जिनमें अंजा MK1, अंजा MK2 और अंजा MK3 शामिल हैं. पाकिस्तान ने जब पहली बार अंजा मिसाइल बनाया था तो ये इतने कमाल के मिसाइल थे कि फौरन ही मलेशिया ने 2003 में 100 मिसाइल पाकिस्तान से खरीद लिए. और बाद में जब अंजा MK2 मिसाइल बनाया गया तो मलेशिया ने फिर से 500 MK2 मिसाइल भी खरीद लिए. क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी की मदद से पाक फौज दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स और जंगी जहाजों को ट्रैक करके उन पे आसानी से मिसाइल मार सकती है. और 1 सेकंड में ये 600 मीटर से भी ज्यादा फासला तय कर सकते हैं. क्या बात है. नंबर 6 स्मॉल न्यूक्लियर बॉम्ब. दोस्तों ये पाकिस्तान का सबसे खतरनाक और सबसे खुफिया हथियार है. 2009 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सहाफियों को इंटरव्यू देते हुए हैरत अंगेज इंकशाफात किए थे कि पाकिस्तान क्रिटिकल लिमिट से भी कम मिकदार में प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियर हथियार बनाने में कामयाब हो गया है, जिसपे अमेरिकी सहाफी परेशानी का शिकार हो गए थे. परवेज मुशर्रफ ने अमेरिकियों के सामने हालात की नजाकत को भांपते हुए ये इंकशाफ तो कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने बाकायदा तौर पे कभी भी ऐसे हथियार की तस्दीक नहीं की और इस राज को आज तक खुफिया ही रखा गया है. नंबर 5 तो क्या पता वो रियल हो या नहीं हो. दोस्तों 5वें नंबर पे आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन का जिक्र करेंगे. ये कौन सा वेपन है? हथियार हैं जो नहायत खामोशी से काम करते हैं और ये किसी मखसूस इलाके में तमाम तर मवासलाती निजाम को 1 सेकंड में ही खत्म कर देंगे. यानी कि ये हथियार दुश्मन की ऐसी तमाम चीजें जो बिजली पे चलती हों उनको मुख्तसर वक्त में नकारा बना सकता है, जिसमें दुश्मन के मिसाइल सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और दीगर सैकड़ों निजाम शामिल हैं. कुछ अरसा पहले इसके मुतालिक खबरें मीडिया की जीनत बनी थी, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस मुश्किल तरीन और पेचीदा टेक्नोलॉजी को बनाने में कामयाब हो चुके हैं, जबकि बाद में इस खबर को भी मंजर आम से गायब कर दिया गया. इस प्रोजेक्ट के बारे में यही गुमान किया रहता है कि इसमें खुफिया तरीके से अभी भी काम किया जा रहा है. नंबर 4 हीट सिग्नेचर नेट. दोस्तों अब आपको हथियारों को छुपाने वाले हीट सिग्नेचर नेट के बारे में बताएंगे. दरअसल साइंसदानों और इंजीनियर्स ने अपनी दिन रात काविशों से एक ऐसा जाल तख्लीक किया है जिसे अगर किसी किस्म की सलाहियत रखने वाले जदीद तरीन जमीन पे वार करने वाले असलहे, एटमी मवाद या किसी मिसाइल पे डाल दिया जाए तो अमरीकी, रूसी और इसराइली रडार और सैटेलाइट्स की नजरों से इन सारी चीजों को महफूज किया जा सकता है. पिछले कुछ सालों से इंडिया इसराइल से ऐसे ड्रोन और दूसरी चीजें खुफिया तरीके से खरीदने में मसरूफ है जो ज़ेरे जमीन खुफिया बंकर्स, असलहा और दीगर खुफिया अशिया की निशानदही करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन पाकिस्तान के पास मौजूद इस जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी की सारी चीजें दुश्मन के किसी काम नहीं आएंगी. सबका तो आइडिया ही नहीं था. नंबर 3 F-22 फ्रिगेट. दोस्तों हमने फिजा में रहते हुए फिजाई दिफा की बात कर ली, जमीन पे रहते हुए हवा के अंदर उड़ते हुए
हुए टारगेट को गिराने वाले हथियार की बात कर ली, लेकिन अब हम जो आपको पाकिस्तानी हथियार की बात बताने जा रहे हैं ये समुद्र में रहते हुए फिजाई दिफा भी कर सकता है, समुद्र में रहते हुए समुद्र का दिफा भी कर सकता है और समुद्र में रहते हुए जमीनी टारगेट को भी तबाह कर सकता है। यानी कि इसके पास सरफेस टू सरफेस हिट करने की सलाहियत भी मौजूद है। और यही नहीं बल्कि ये डेडली वेपन समुद्र के नीचे यानी कि सबमरीन को भी तबाह करने की सलाहियत रखता है। इस हथियार का नाम फ्रिगेट F-22 है, जिसे पाकिस्तानी जुबान में जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट भी कहते हैं। और पाकिस्तान ने इसका ये नाम हमारे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार के नाम पे रखा है। इसी हथियार की मदद से पाक नेवी दुश्मन का बहुत ज्यादा शिकार कर चुकी है। इस फ्रिगेट की कीमत 750 मिलियन डॉलर्स के बराबर है। इस हथियार की रेंज 7400 किलोमीटर है और इसके अंदर मुख्तलिफ रडार्स, सोनार सिस्टम, जैमर्स, टोरपीडोज, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ऐसी बहुत सी गन्ने लगी हुई हैं जिनसे दुश्मन खौफ खाता है। नंबर 2 HQ-9। दोस्तों जमीन से हवा के अंदर दुश्मनों के हथियारे मार गिराने वाला एक ऐसा मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के पास मौजूद है जिसे HQ-9 कहा जाता है। और ये मिसाइल सिस्टम किसी आम बुलंदी पे नहीं बल्कि आसमान में मौजूद बहुत दूर तक हथियारों पे भी निशाना बांध देता है। बहुत खतरनाक है पाकिस्तान के हथियारों को उस वक्त के लिए संभाल रखा है जब जंग के दौरान अचानक हमला करके दुश्मनों के छक्के छुड़ाने हों। आपको बताते चलें कि ये चाइना का बनाया हुआ मिसाइल सिस्टम है जिसे पाकिस्तान ने अभी तक अपने पास जाहिर नहीं किया है। असल में पाकिस्तान सबसे पहला वो मुल्क था जिसने इस हथियार को चाइना से खरीदा था, मगर पाकिस्तान में इसकी मौजूदगी की काफी अरसे तक किसी को खबर भी नहीं हुई। मगर पाकिस्तान में HQ-9 की मौजूदगी बहुत से ममालिक को कश्मकश में डाल गई है, क्योंकि इन सब को शक है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ऐसे खामोश मुआहदे चल रहे हैं और खास तौर पे HQ-9 से पाकिस्तान के दुश्मनों को काफी मसला हो रहा है, क्योंकि इस मिसाइल सिस्टम के हमला करने की हद 200 से 300 किलोमीटर के बराबर है। HQ-9 का वैसे भी हर जगह पे रूस और अमेरिका के मिसाइल सिस्टम से मुवाजना होता हुआ नजर आएगा। नंबर 1 JF-17 थंडर। दोस्तों JF-17 थंडर पाकिस्तान का वो बेहतरीन हथियार है जिसकी धूम पूरी दुनिया में फैल चुकी है। JF-17 पाकिस्तान और चाइना की मिली जुली काविशों का नतीजा था और अब तो इस जंगी हथियारे का ब्लॉक 3 भी आ चुका है, जो कि जदीद हवाई मिसाइल के अलावा तमाम जदीद और हैरानकुन सिस्टम्स के साथ तैयार किया गया है। हर जगह पे लोग इस हथियारे का मुवाजना इंडिया के राफेल हथियारे से करते हुए नजर आएंगे, मगर JF-17 थंडर ने दुश्मनों की नींदें उड़ा के रखी हुई है, क्योंकि इस हथियारे की मौजूदगी में वो पाकिस्तान पे हमला करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे। वाओ, बहुत ही कमाल की वीडियो थी और बोलना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल बेसिकली वेपन्स है। सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सुना कि जो दुश्मन होते हैं उनकी जितनी भी इलेक्ट्रिक मशीन्स होगी वो उसको मतलब कि उसके छक्के छुड़ा लेगा, वैसे वाला उनकी सारी इलेक्ट्रिक पावर ही खींच लेगा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे और भी वेपन्स के बारे में पता लगा, जैसे HQ हो गया और J-17 हो गया। तो ये बहुत देखा जाए बहुत पावरफुल वेपन्स है पाकिस्तान के पास। और यार मतलब इसको देखकर कहीं ना कहीं बुरा भी लगता है कि यार हम लोग अपनी मिलिट्री में कितने पैसे लगा रहे हैं सिर्फ एक दूसरे को बचाने से। इससे अच्छा ना मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी में काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी है जहाँ पे मतलब लोग लिटरली उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं, और पाकिस्तान अपने इतने मिलिट्री में पैसे लगा रहा है, तो उसको देखकर बुरा भी लगता है कहीं ना कहीं। वही, और देखा जाए तो पाकिस्तान के पास जो और बहुत सारे हिडन वेपन्स हैं वो सबसे खतरनाक चीज़ है। देखा जाए तो हीट मैप डिटेक्ट करने वाला, और दूसरा साथ में देखा जाए तो स्मॉल न्यूक्लियर बॉम्ब जो बोला गया था। तो ये जो वेपन्स है ये ज़्यादा खतरनाक है बिकॉज इसके बारे में पता नहीं है। बाकी मोस्टली वेपन्स जो होते हैं उनके बारे में आपने देखा होगा कि हर एक देश की अपनी परेड होती है, उसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा दिखा दिए जाते हैं कि हाँ ये है हमारे पास, ताकि सामने वाला डर कर रहे। पर अगर कुछ छुपे हुए वेपन्स हैं तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो इसमें आपका क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।